I'm thanking God for this wonderful opportunity God has given to me. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने ये सुंदर मौका मुझे दिया है। I was not expecting my mother to sit here and translate. मैं ये आशा नहीं कर रहा था कि मेरी मम्मी यहाँ पर ट्रांसलेशन करने के लिए बैठेगी। From the outside, I was like, yes, you will translate on 21st. Yes, you will translate on 21st. बाहर से मैं ऐसा था कि हाँ 21 तारीख को तू ट्रांसलेट करेगी, 21 तारीख को मम्मी तू ट्रांसलेट करेगी। But from inside, लेकिन अंदर से there was something called doubt. मुझे एक शंका थी, There was something called fear. कोई थोड़ा सा डर था There was something called anxiety. और कुछ डर मेरे अंदर था। Will she really translate? क्या सच में ये ट्रांसलेट कर पाएगी? Because when she was standing here and when she was, felicitating to the pastors, क्योंकि जब ये यहाँ पर खड़ी थी और स्वागत कर रही थी पास्टर जी का, it was really unexpected actually. ये सच में ये होने वाली चीज नहीं थी। I saw my mother standing मेरे मम्मी को मैंने खड़े होते हुए देखा है and doctor told she can't go to washroom. That's a big deal to go to washroom. और डॉक्टर ने कहा था कि ये वॉशरूम तक भी नहीं जा पाएगी, उसके लिए वॉशरूम तक जाना भी बहुत मुश्किल है। But she stood here लेकिन वो यहाँ पर खड़ी हुई and she was felicitating the pastors. और वो पास्टर्स का स्वागत कर रही थी। That's Jesus. और वही है यीशु मसीह। See, my mother standing, मेरी मम्मी खड़े रहना, that's not the only testimony. ये एक गवाही नहीं है। Even if she was lying down, अगर वो सोती भी, लेटी हुई भी रहती, but doing the work of God, लेकिन वो परमेश्वर का काम करती, she's working in the kingdom of God. तो वो परमेश्वर के राज्य में कार्य करती। Even after being on the bed, बिस्तर पे लेटे हुए होने के बावजूद she's working in the kingdom of वो God. परमेश्वर के राज्य में काम करती। That's the testimony. वही गवाही होती। That's a witness. वो एक गवाही होती। Witness is not that, oh, she was lying down but she walked up and she's jumping. No. और गवाही ये नहीं है कि वो लेटी हुई थी और अब खड़े होकर कूद रही है, ये गवाही नहीं है। For me, that's not only the testimony. मेरे लिए सिर्फ यही गवाही नहीं, For me, the testimony, the witness which I want to give is, और मेरे लिए जो गवाही होती ये वो है कि even after being in such an immense pain, इतने दर्द और पीड़ा के अंदर होते हुए भी she's here translating. वो यहाँ पर ट्रांसलेशन करने के लिए उपस्थित है। Hallelujah. हालेलुया। That's the witness. और वही गवाही है। But why does it happen? तो ये क्यों होता है? Why did my mother just leave the comfort? She could just sleep at home. She had that excuse. मेरे मम्मी के पास एक बहाना होने वाला था, अपनी कंफर्ट यानी अपने आप को जो अच्छा लगने वाली जगह को छोड़कर यहाँ क्यों आती, वो एक बहाना होने वाला था। She was having a good excuse. उसके पास एक अच्छा बहाना है। Oh, I can't come. हाँ, मैं आ नहीं पाऊंगी, I can't come. मैं नहीं आ सकती हूँ, I will not come. मैं नहीं आऊंगी। She has that excuse. उसके पास ये बहाना है, But still, लेकिन फिर भी she came. वो आई है। And not only came and sat or slept, और सिर्फ आई और बैठी और सोई नहीं है, is translating the sermon, the living thing now. लेकिन ये वो जिंदा बात को कि वचन को वो बांट रही है, ट्रांसलेशन कर रही है। That's the amazing thing. यही अद्भुत समय है, यही अद्भुत बात है। But how? लेकिन कैसे? What makes her come here? What makes her come here? उसको क्या ऐसी बात है जो यहाँ पर लाई है? What is that thing? वो क्या है? If I say in one word, अगर एक ही शब्द में मैं बोल पाऊँ तो I'll say relationship. और वो ये है रिश्ता। Not with me. मेरे साथ नहीं। And relationship is often, misunderstood. और रिलेशन यानी रिश्ता हमेशा ही गैर समझ किया जाता है। Often misunderstood in today's generation. हमेशा आज की पीढ़ी में रिश्ता जो है उसे गैर समझ किया जाता है। If you say relationship, all will say, oh. अगर रिश्ता कहा जाए, ये नाम अगर पुकारे तो सब कहेंगे ओ।
You know, that's the mentality of today's generation, most of them. तो आज की पीढ़ी के लिए यही एक सोच इस प्रकार से होती है। But that's not only what relationship means. लेकिन रिश्ते का अर्थ यही नहीं है। Today, my mother is sitting here. She Mary- stood here because of a relationship. मेरी मम्मी आज यहाँ पर बैठी है, खड़ी हुई है, वो इसलिए एक केवल रिश्ते के कारण। With whom? किसके साथ? Relationship with God. परमेश्वर के साथ का जो रिश्ता है उसके कारण। She had a relation. She is having a relationship with God. और उसका जो रिश्ता है वो परमेश्वर के साथ है। And that's why she is here. और इसलिए आज वो यहाँ पर है। See, there are two, very bold diversions. दो प्रकार के यहाँ पर Two main important points. दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। Two divisions. दो भाग यहाँ पर है। Religion एक तो है रिलीजन यानी कि हमारा धर्म maybe. धर्म, And one is relationship. और दूसरा है रिश्ता। I'd like to ponder upon this thing. Religion दूसरा पहला है, एक तो है धर्म and one is और relationship. दूसरा है रिश्ता। See, if my mother, अगर मेरी मम्मी she is just believing in one religion, अगर वो सिर्फ एक धर्म में विश्वास करती, Christianity, वो है मसीह, मसीहत, then she would not come here for sure. And तो वो जरूर यहाँ पर नहीं आती। she would say, oh, I can go to church. ओ वो कहती कि मैं चर्च जाती, I can read Bible at home. मैं घर पर ही बैठकर बाइबल पढ़ती, I can just kneel down and pray. Not kneel down, only on my bed I'll pray. और बिस्तर पर ही लेटे लेटे मैं प्रार्थना करती। Namesake formalities. नाम के लिए, केवल नाम के लिए जो किया जाता है वो, That's religion. उसे कहते हैं धर्म। I don't preach Christianity. मैं मसीहत को यहाँ पर प्रचार करने नहीं आया हूँ। I'm here to preach a relationship with Christ. मैं यहाँ पर मसीह के साथ का जो रिश्ता है उसे प्रचार करने आया हूँ। Religion will say, धर्म कहेगा, follow the law. कहेगा कि परमेश्वर के पीछे चल, Follow the law. व्यवस्था को, नियम के पीछे चल। But relationship says, लेकिन रिश्ता कहता है love. प्यार कर। See, when you are following a religion, जब आप धर्म के पीछे चलते हैं तो one boundary is there, एक बाउंड्री आ जाती है, there's a law, वो है व्यवस्था, and you should follow that law. और आपको उसी व्यवस्था का पालन करना होगा। But I'll explain you simply. मैं आपको साधारण रूप से समझाता हूँ। If you are doing formalities, अगर आप सिर्फ नाम के लिए करते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं, a very good example, एक अच्छा सा उदाहरण, traffic signals. ट्रैफिक सिग्नल देखा है आप सबने, It's showing a red signal. और वो लाल सिग्नल दे रहा है, The law is, और नियम यह है कि don't pass the line. लाइन को क्रॉस मत करना, You have to wait. आपको रुकना होगा, That is law. वो है नियम। If you're following religion, अगर आप धर्म को फॉलो करते हैं you'll follow that law. तो आप उसका नियम पालन करेंगे, But only the starting point, means only on the face. लेकिन सिर्फ सामने। See, if you're just following the law, just seeing the law, अगर आप सिर्फ नियम को देखते हैं, उसके पीछे चलते हैं, you see the red light, आप लाल सिग्नल को देखते हो, then you stop, आप रुकते हो, then you go from the side. और फिर साइड से आप चले जाते हो। Indirectly, you are breaking the law. इसका अर्थ है कि आप कहीं ना कहीं नियम को तोड़ रहे हैं। So, when you follow a religion जब आप एक धर्म को पालन करते हैं, without a relationship, किसी रिश्ते को पालन किए बिना, if you are following a religion अगर आप किसी धर्म को फॉलो करते हैं without, being in a relationship with God, परमेश्वर के साथ के रिश्ते के बिना, it is impossible तो ये असंभव है to follow the law. कि आप नियम का पालन कर सको। But once you have a relationship with God, परंतु एक बार जब आपका रिश्ता जो है वो परमेश्वर के साथ होता है, there is love. तब आपके पास, आपके अंदर प्यार होता है, The relationship runs because of love. और
जो रिश्ता है वो इसी प्यार के ऊपर ही चलता है। And that's why Jesus came on this earth. और इसीलिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। It is, literally, you can't imagine. और आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। If you're following a religion, you'll say, okay, Jesus, 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 and that's all. और अगर आप सिर्फ धर्म का पालन करते हैं तो यीशु 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 आप कहोगे, बस खत्म। But when you have a relationship, there is emotion. लेकिन अगर आप एक रिश्ते को फॉलो करते हैं तो आपके अंदर वो भावना होगी। Where there is relationship, there is love. जहां पर रिश्ता होता है वहां प्यार होता है। And just because of that relationship, और सिर्फ उस रिश्ते के कारण Jesus came on this earth. यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। But if it was just religion, और अगर सिर्फ ये एक धर्म का कार्य होता तो why would Jesus come for you? यीशु मसीह आपके लिए क्यों आते? But because there is love, लेकिन सिर्फ प्यार है इसलिए, because there is a relationship, क्योंकि एक रिश्ता है इसलिए Jesus came for you. यीशु मसीह आपके लिए आए हैं। The scripture says, for God so loved the world वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया that he gave his one and only son. कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। One and only obedient son. अपना एक लौता आज्ञाकारी पुत्र। It is all because of love and relationship. वो सिर्फ प्यार और रिश्ते के कारण। Now, अब what did Jesus do for you? यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया He है? gave up his life. अपना जीवन दिया। Now what do you get? अब आपको क्या मिला? See, why did Jesus come on this earth? इस पृथ्वी पर यीशु मसीह क्यों आए? God could just send anyone. यीशु मसीह किसी को भी, परमेश्वर किसी को भी भेज सकते थे। Why did God send Jesus alone? क्यों परमेश्वर को यीशु मसीह एक लौते को भेजा? Why? क्यों? Let me explain. मैं आपको समझाता हूँ। If there is a plank in my eyes, अगर मेरे आँख के अंदर a big dust, एक बड़ी सी धूल या धूल का तिनका हो तो, बड़ा सा टुकड़ा हो तो, can I remove the speck in my brother's eye? तो क्या मैं मेरे भाई की आँख के अंदर की कचरे को निकाल सकता हूँ? बताइए। I have a speck in my eye, मेरे ही आँख के अंदर कचरा है, a big waste. एक big बहुत dust. बड़ा सा है। So can I remove the speck out of my brother's eye? तो क्या मेरे भाई के आँख के अंदर का छोटा सा किनका मैं निकाल सकता हूँ? बताइए। Yes or no? हाँ या नहीं? Yes or no? हाँ या नहीं? Because my eyes, क्योंकि मेरे आँख में, there is already dust and speck in my eye. मेरे आँख में पहले से ही कचरा है, बड़ा सा। I cannot cure my brother. तो मैं मेरे भाई को ठीक नहीं कर सकता हूँ। That's what has happened. और वही हुआ। The whole world पूरी दुनिया was in sin. पाप में थी। Everyone sinned. सबने पाप किया। Just thinking of adultery is a sin. और सिर्फ व्यभिचार की कल्पना ही करना पाप है। Just having anger over our brother is a sin. और हमारे भाई और बहन के ऊपर सिर्फ क्रोध ही करना ही एक पाप है। Now tell me, who is sinless? तो आप मुझे बताइए, कौन है ऐसा जो पाप रहित है? No one. कोई नहीं। So we need someone who is sinless. तो हमें ऐसा कोई चाहिए जिसके अंदर पाप नहीं। We need someone who is spotless. हमारे लिए एक कोई ऐसा चाहिए जिसके अंदर कोई दाग नहीं। We need someone who didn't commit sin. हमारे लिए ऐसा कोई चाहिए जिसने कभी पाप ना किया हो, Who is pure. जो शुद्ध हो। Now comes our Father, अब हम देखते हैं हमारा पिता, who doesn't have any speck or dust in his eyes. जिसके आँख में कोई कचरा ही नहीं He है। comes वो आता है and he removes the speck in our eyes. और हमारे आँखों के अंदर की धूल को, कचरे को निकालता है। That's what had happened. और वही हुआ। We were all in sin. हम सभी पाप में थे। In Romans it's written, we all have fallen short of the glory of God. और रोमियो में इस प्रकार से लिखा है, हम सब परमेश्वर की महिमा से दूर हो चुके थे।
we all have sinned. हम सब ने पाप किया And that's why Jesus came on this earth. और इसीलिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए So that you and I will be cleansed. ताकि आप और मैं धो दिए जाए, शुद्ध किए जाए। So, to take up the punishment, इस पनिशमेंट को, इस सजा को लेने के लिए Jesus came on this earth. यीशु मसीह इस पृथ्वी पर And आए। when Jesus came on this earth, यीशु मसीह पृथ्वी पर आए, he gave up his life. उनकी जिंदगी को दिया। See, this is so simple, so simple. If you commit sin, if you do something wrong, a punishment is mandatory, right? ये बहुत साधारण है। अगर आप गलत करते हैं, कुछ आप गुनाह करते हैं, तो सच में सजा मिलनी चाहिए, है ना? If I do something wrong, अगर मैं कुछ गलत करता हूँ punishment is mandatory. और उसके लिए सजा जरूरी है, Yes or no? हाँ या नहीं? God is a faithful judge. और परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य न्यायी है And he also wanted to be a loving father. और वो एक अच्छा प्यार करने वाला पिता भी होना चाहता है। Now, if he, let his children die in sin, how can he be a loving father? तो अगर वो अपने बच्चों को पाप में मरते रहने दे, तो वो कैसे एक प्रेमालु दयालु पिता हो? कैसे? Tell me, will you let your children die simply? आप बताइए, क्या आप आपके बच्चों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ सकते हो? Yes or no? हाँ या नहीं? Of course, no. नहीं। We can't let our own children die. हम हमारे बच्चों को मरने के लिए छोड़ नहीं सकते। How can our eternal Father, who is Father of all, can leave us in sin? तो कैसे हमारा अनंत काल का पिता हमें पाप में मरने के लिए छोड़ दे? So he is a faithful judge, क्योंकि ये वो एक विश्वास योग्य न्यायी है and he is also a loving Father. और वो एक प्यार करने वाला पिता भी है। What will a faithful judge do? तो एक न्याय करने वाला, एक न्यायी, एक विश्वास योग्य न्यायी क्या करेगा? Lay the punishment. वो एक सजा को लेगा। But what will a loving father do? लेकिन एक प्यार करने वाला पिता क्या करेगा? He doesn't want his children to die. वो नहीं चाहेगा कि अपना मेरे बच्चे मरे। God wanted to be both. और God wanted to be both. और परमेश्वर दोनों होना चाहते हैं, A faithful judge एक विश्वास योग्य न्यायी भी, न्यायाधीश भी, and a loving father. और एक प्यार करने वाला पिता भी। So, our punishment, और अब हमारी जो सजा होगी, someone has to take. किसी ना किसी को तो लेनी पड़ेगी। As a faithful judge, he is giving punishment. एक विश्वास योग्य न्यायाधीश होने के नाते He is giving the punishment. वो सजा दे रहे हैं। But as a loving father, he doesn't want us to die. लेकिन एक प्यार करने वाला पिता होने के नाते वो नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मरे। The things that we did, the sins which we committed, the wages were death. और जो काम हमने किए, जो पाप हमने किए, उसकी जो कमाई, उसका जो वेतन है, वो है मृत्यु। But our loving father wanted to give a gift. लेकिन हमारा प्यार करने वाला पिता जो है, उसे हमें एक तोहफा देना है। But there is something called punishment. लेकिन एक रुकावट है, वो है एक चीज ऐसी है, वो है दंड। And that punishment has to be there. और वो दंड होनी ही चाहिए। So who will take your punishment? तो वो दंड कौन लेगा? Not someone who already has a punishment. ऐसा कोई नहीं जिसके ऊपर पहले से कोई दंड हो, ऐसा कोई नहीं। We need someone who is clean and pure. तो हमें ऐसा कोई चाहिए जो शुद्ध और पवित्र हो। And that's when God sent his son Jesus. और वही है तब परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह को भेजा। This is not something you earn. ये ऐसा कुछ नहीं है जो आपने कमाया है। Oh, you give crores of rupees and you get that salvation. चलो करोड़ रुपीस आपने दिए, करोड़ों रुपए आपने दिए हैं, उद्धार आपको मिल गया है। Even if you give crores, चाहे आप करोड़ों रुपए भी दे तो you will get that gift. आपको वो तोहफा मिलेगा। Even if you not give a penny, अगर आप एक रुपया भी नहीं दो,
still you will get that gift. तो भी आपको वो तोहफा मिलेगा। I repeat again, I want everybody to listen. मैं चाहता हूँ आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। Even if you give crores of rupees, चाहे आप करोड़ों रुपए भी दे, that gift is for you. तो वो तोहफा आपके लिए है। But even if you don't give a penny, अगर आप 1 रुपया भी नहीं दो तो still the gift is for you. वो तोहफा भी, तभी भी वो तोहफा आपके लिए है। But there is only one thing. लेकिन एक ही चीज यहाँ पर है, Accept the gift. उस तोहफे को स्वीकार कीजिए। There is no condition यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं है, That कोई you- शर्त नहीं that you है have to be, of this color or that caste or, this and that. No. कि आपको इस कलर का होना चाहिए, गोरा हो या काला हो, इस धर्म, इस जाति, ऐसा कुछ भी नहीं। The only thing is, एक ही चीज है, accept the gift. उस तोहफे को स्वीकार करना। The gift is salvation. और वो तोहफा है उद्धार। The gift is eternal life. और वो तोहफा है अनंत काल का The जीवन। gift is, forgiveness of your sins. और वो तोहफा है आपके पापों की क्षमा। The gift is eternal life. और वो तोहफा है अनंत काल का The gift is जीवन। peace. और वो तोहफा है शांति। If someone is giving you a Mercedes or a BMW, you'll be, oh, cute, give me. कोई आपको मर्सिडीज या BMW की कार अगर देता है, आप कहोगे दे दो मुझे दे दो। If someone is giving you a big mansion, you'll say, come on, give me a gift. Give me that gift. अगर कोई व्यक्ति आकर Give me that mansion. Give me that bungalow. अगर वो बंगलो जो है वो आपको देना चाहता है, तो आप कहोगे दीजिए। He's giving the gift of eternal life for you. और वो आपको अनंत काल की जिंदगी का तोहफा देना चाहता है। Are you ready to accept? तो क्या आप तैयार हैं उसे स्वीकार The करने के only लिए? thing is accept. सिर्फ आपको स्वीकार करना है। Accept the gift of eternal life. उस अनंत काल की जिंदगी को स्वीकार करना है। Take that gift. उस तोहफे को ले लेना है। Giving to everyone. और वो सबको दे रहा है। No matter your caste. चाहे कोई भी धर्म के हो, No matter your color. चाहे कोई भी रंग रूप के हो, Doesn't matter. वो कोई भी यहाँ पर कोई भी इसकी परवाह नहीं है। परमेश्वर को इसकी जरूरत नहीं है। I've heard people saying, Jesus is European and he's only for that English people. मैंने सुना है कई लोग कहते हैं कि यीशु मसीह यूरोपियन लोगों का है, गोरे लोगों का है, उन देशों का ही है। Jesus is not our. यीशु मसीह हमारा नहीं है। Many of people here say, कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं Jesus is of Europe or USA or UK. यूरोप, USA, UK का है यीशु मसीह। Jesus was born in our Asia. लेकिन यीशु मसीह जो है वो हमारी एशिया खंड में जन्म हुए थे, Not even Europe. यूरोप में भी नहीं। See, that's the fact. वो सत्य है। He is born in our Europe and people are saying Jesus is of Europe. वो हमारे ही एशिया खंड में जन्म हुए थे, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि वो यूरोप का परमेश्वर But है। Jesus is not only of Asians. लेकिन Jesus is of Europe also. लेकिन यीशु मसीह केवल एशिया के लोगों का ही नहीं, परंतु वो यूरोप के लोगों का भी है। He has given everybody this chance. और यीशु मसीह ने सबको ये मौका दिया है। Just accept. सिर्फ आपको स्वीकार करना है Just take that gift. और उस तोहफे को आपको स्वीकार कर लेना है। That's the only thing. वही एक काम आपको करना है। And then when you get that gift, और जब आपको वो तोहफा मिल जाता है, now is the time to maintain. तब आपको उसे मेंटेन करना है। See, I'll give you one small example. एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। If someone gives me a pen, कोई मुझे पेन देता है तो its maintenance is simple. उस पेन को बनाए रखने का बहुत आसान है। I just have to write, मुझे लिखना है, put the cap back, उसका ढक्कन लगाना है keep it back in compass. और कंपास बॉक्स में रख देना है। Right? सही है ना? But if someone gives me a BMW, अगर मुझे कोई BMW देता है तो its maintenance is different. उसको सही तरीके से रखना वो अलग तरीके से है। Fill the petrol and maintenance on all. उसे मेंटेन करना, पेट्रोल डालना, उसकी सफाई करना, उसको मेंटेन, इसके इंजन को मेंटेन करना, ये सब कुछ आप जानते हैं। You get a big mansion. तो फिर आपको उससे अधिक आपको कार्य करना होगा। You get a big mansion. आपको एक बड़ी सी वस्तु प्राप्त हुई, बड़ी संपत्ति प्राप्त हुई, For that maintenance is bigger. तो उसके लिए आपको अधिक मेंटेनेंस करना होगा। Now how much more is an eternal life? तो फिर अनंत काल का
का जीवन वो कितना अधिक है, how much big that gift is. तो कितना बड़ा तोहफा है वो। Yes, हाँ, है ना, it is a big gift. ये एक बड़ा तोहफा है। And big gifts need better maintenance. और बड़े तोहफे को मेंटेन करना, उसका देखभाल करना भी बड़ा है। So Jesus has given you that gift. तो यीशु मसीह ने आपको वो तोहफा दिया है। Now it is your thing to maintain that gift. अब आपकी जिम्मेदारी है उस तोहफे को बनाए रखने Just की। accept and maintain. आप उस तोहफे को स्वीकार कर लो और उसका देखभाल करो। Literally, see, there is no condition. देखिए, कोई भी शर्त नहीं है यहाँ Just पर, accept the gift. Believe in Jesus. सिर्फ उस तोहफे को स्वीकारो और यीशु मसीह को विश्वास करो। Love Jesus. यीशु मसीह से प्यार करो, Build a relationship. उसके साथ एक रिश्ता बनाओ। Don't just run after religion. सिर्फ एक धर्म के पीछे मत दौड़ो, Build a relationship. एक रिश्ते को बनाओ, Love. प्यार करो, Love Jesus. यीशु से प्यार करो Maintain that gift. और उस तोहफे को बनाए रखो। And yes, He has already given you that gift. और हाँ, आप सबको यीशु मसीह ने तोहफा दिया है, That is the eternal life. वो है अनंत काल का जीवन। So it's not about religion. तो वो सिर्फ एक धर्म की बात नहीं, It's about relationship. परंतु ये एक रिश्ते की बात है। I hope now you all understand that you are gonna have a relationship with Jesus. मैं आशा करता हूँ आप सब समझ गए हो कि आपका रिश्ता यीशु मसीह के साथ है, You have to love Jesus कि आपको यीशु मसीह से प्यार करना है and maintain that gift of eternal life. और उस अनंत काल की जो तोहफा है उस जीवन को मेंटेन करके संभाल कर रखना है। Let's all pray. Let's all close our eyes. तो आइए अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। Our gracious, wonderful Heavenly Father, हमारे कृपालु अद्भुत स्वर्गीय पिता, thank you so much, Lord. प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। Thank you so much, Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह, Thank you so much, Father. धन्यवाद पिता, Thank you so much, Lord, for that gift of eternal life which you have given to प्रभु us. ये अनंत काल का जीवन का तोहफा जो आपने हमें दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। Thank you so much, O Lord. धन्यवाद पिता। Oh Lord, we are, oh God, believing that we have got the gift of that प्रभु eternal हम ये life. विश्वास करते हैं कि हमें ये अनंत काल का जीवन प्राप्त हुआ Thank you है। so much, Lord. धन्यवाद हमारे Oh Lord, we परमेश्वर। believe that Jesus came on this earth for us. ओ प्रभु हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए। We believe that Jesus came on this earth, oh Lord, for us. हम ये विश्वास करते हैं यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए For the forgiveness of our sins. ताकि हमारे पापों की क्षमा हमें To give प्राप्त us a हो, new life. ताकि हमें एक नया जीवन दे To just make us free from all our sins. और हमारे सारे पापों से हमें आजाद करने के लिए And to give us a new life. और एक नया जीवन हमें देने के लिए। Oh Lord, we believe that gift is in front of us and we just have to grab that gift. और ये तोहफा हमारे सामने है और हमें सिर्फ उस तोहफे को ले लेना है। Thank you so much, Lord. धन्यवाद पिता, Thank you धन्यवाद, so much, Lord, धन्यवाद प्रभु for the salvation. ये उद्धार के लिए। Thank you so much for that new life. प्रभु इस नए जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद करते I हैं। love you, Lord. प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं God, because you first loved us. क्योंकि पहले आपने हमसे प्यार किया। Thank you so much, Jesus, धन्यवाद प्रभु for loving us ये हमसे प्यार करने के लिए and giving us a new life. और एक नया जीवन देने के लिए। Have mercy over us. और हम पर दया कीजिए प्रभु, Help us to love you back. हमें आपसे प्यार करने के लिए हमें सहायता कीजिए। Thank you so much धन्यवाद प्रभु यीशु for that eternal life. ये अद्भुत अनंत काल का जीवन के लिए। These mercies I ask in the almighty name of ये Jesus. दया की प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। Amen. आमीन।